आइए दोस्तों, ऐसी ही खूबसूरत शायरी करने वाले एक शायर मोहतरम इश्तियाक कामिल साहब तशरीफ रखते हैं। मैं सर से गुजारिश करता हूँ मोहतरम इश्तियाक कामिल साहब तशरीफ लाएं, अपने खूबसूरत कलाम से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम। हुजूर हज़रत बाबा सैयद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के ओर से मुबारक की आप तमामी को मुबारकबाद पेश करते हुए यहीं से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ कि ये चरागे बहते रसूल है। आहा, ये चरागे बहते रसूल हैं, ये अली के बाग के फूल हैं। क्या बात है। आहा, ये चरागे बहते रसूल हैं, ये अली के बाग के फूल हैं। जो न इनके दर से हो मुंसलिक तो हयात उसकी फजूल है। क्या कहने। ये चरागे बहते रसूल है, ये अली के बाग के फूल है। जो न इनके दर से हो मुंसलिक तो हयात उसकी फजूल है। और ये वली इन्हीं से अदब मिला, ये वली इन्हीं से अदब मिला, जिसे ये मिले उसे सब मिला। आहा, ये वली इन्हीं से अदब मिला, जिसे ये मिले उसे सब मिला। इन्हें छोड़कर न मिले खुदा, कि ये कौल कौले रसूल है, कि ये कौल कौले रसूल है। सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी उसे मुबारक की सभी को मुबारकबाद। और इससे पहले कि अपना शेरी सफ़र मज़ीद आगे बढ़ाऊँ, एक हमारे आरिफ भाई सामने रिकॉर्डिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। बहुत ज़माने से ये उर्दू अदब की खिदमत अपने तौर पर किए जा रहे हैं। नागपुर कुर्बो जवार में जो भी मुशायरी या अदबी महफिलें होती है, हमेशा बिला मुआवजा वहाँ पहुँचकर नागपुर की सरजमीन से उर्दू अदब की आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुँचाने का काम ये करते हैं। वाकई ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि हमारे नागपुर की सरजमीन की मुख्तलिफ आवाज़ों को इन्होंने पूरी दुनिया में पहुँचाया है। इनका उर्दू ग्लोबल मीडिया के नाम से इनका अपना एक चैनल है। तो चूँकि ये अदब की खिदमत अपने तौर पर इस तरह कर रहे हैं, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम शाना बशाना इनके साथ खड़े रहें और उसके एवज़ में इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर उर्दू ग्लोबल मीडिया के नाम से इनका चैनल है। अगर आप टाइप करेंगे उर्दू ग्लोबल मीडिया तो वो चैनल आपको नज़र आएगा। और यही मुशायरे नहीं बल्कि अलग अलग बेहतरीन मुशायरे और अदबी महफिलों से आपको मुतारिफ़ करवाते हुए नज़र आएंगे ये अपने चैनल के ज़रिए। तो मेरी तमाम अहले अदब की जानिब से गुजारिश है कि हम इनका ताउन इनके चैनल को सब्सक्राइब करके करें और इनकी खिदमत का कुछ बदल इन्हें अता करने की कोशिश में। हालात हाजरा से हम सब वाकिफ़ हैं। इसी के पस मंज़र में दुआया चार मिसरे समात फरमाए। कहा है कि मैं कब कहता हूँ मुझको सुल्तानी दे, मैं कब कहता हूँ मुझको सुल्तानी, मैं कब कहता हूँ मुझको सुल्तानी दे, रिज़्क़े हलाल है मौला बासानी दे। आहा, मैं कब कहता हूँ मुझको सुल्तानी दे, रिज़्क़े हलाल ए मौला बासानी दे। और किबले अव्वल से उठती है रोज़ पुकार। क्या कहने। किबले अव्वल से उठती है रोज़ पुकार, फिर है ज़रूरत अय्यूबी का सानी दे। आहा, किबले अव्वल से उठती है रोज़ पुकार, फिर है ज़रूरत अय्यूबी का सानी दे। और एक मतलब चंद शेर देखें। कहा है कि जिसे भी माँ की दुआओं का साहिबान मिले, क्या कहने। जिसे भी माँ की दुआओं का साहिबान मिले, उसे ज़मीन पे रहमत का आसमान मिले। आहा, जिसे भी माँ की दुआओं का साहिबान मिले, उसे ज़मीन पे रहमत का आसमान मिले। और शेर कहा है कि अना के दाम से निकलूं तो पा सकूं खुद को। क्या कहने। गुरु छोड़े बिना अपनी आप की पहचान नामुमकिन है। कि अना के दाम से निकलूं तो पा सकूं खुद को, ज़मी गुरूर की छूटे तो आसमान मिले, ज़मी गुरूर की छूटे तो आसमान मिले। और हमारे घर घर में ये मंज़र आपसी सियासत का नज़र आता है। समात फरमाएँ कि जहाँ बजाए सियासत हो बाहमी उल्फत, जहाँ बजाए सियासत हो बाहमी उल्फत, जिसे मैं कह सकूं घर ऐसा एक मकान मिले। जहाँ बजाए सियासत हो बाहमी उल्फत, जिसे मैं कह सकूं घर ऐसा एक मकान मिले। और कुंवारी बेटियां घर पर ही हो गई बूढ़ी,
आहा, कुंवारी बेटियां घर पर ही हो गई बूढ़ी, तलाश थी कि कोई ऊंचा खानदान मिले। कुंवारी बेटियां घर पर ही हो गई बूढ़ी, तलाश थी कि कोई ऊंचा खानदान मिले। और शेर अर्ज करता हूं कि अमीरे शहर की मर्जी पे सर हिलाते हैं। क्या कहने, अमीरे शहर की मर्जी पे सर हिलाते हैं। सितम रसीदा भी जालिम के हम जबान मिले, सितम रसीदा भी जालिम के हम जबान मिले। और चंद शेर और देखें, अर्ज किया है कि कल तक जो घर में आते थे मेहमान की तरह, क्या कहने, कल तक जो घर में आते थे मेहमान की तरह, अब दिल में बस गए हैं वो अरमान की तरह। कल तक जो घर में आते थे मेहमान की तरह, अब दिल में बस गए हैं वो अरमान की तरह। और शेर अर्ज किया है कि बू जहल की तरह ना अदावत की हद हो पार, आहा, बू जहल की तरह ना अदावत की हद हो पार, कायम रहे लिहाज अबू सुफियान की तरह। बू जहल की तरह, वाह 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 वाह, बू जहल की तरह न अदावत की हद हो पार, कायम रहे लिहाज अबू सुफियान की तरह। वाह, और बर्बादियों शिकस्त का मातम न कर चलूट, क्या कहने, बर्बादियों शिकस्त का मातम न कर चलूट, बर हौसला जवान लिए जापान की तरह, बर हौसला जवान लिए जापान की तरह। और लाजिम है आदमी पे के इंसानियत के साथ, क्या कहने, लाजिम है आदमी पे के इंसानियत के साथ, ये जिंदगी गुजार दे इंसान की तरह, वाह, ये जिंदगी गुजार दे इंसान की तरह। और शेर अर्ज करता हूं कि कुछ इस कदर गुरूर से मगलूब है वो शख्स, क्या कहने, कुछ इस कदर गुरूर से मगलूब है वो शख्स, है इल्तिजा का लहजा भी फरमान की तरह। आहा, कुछ इस कदर गुरूर से मगलूब है वो शख्स, है इल्तिजा का लहजा भी फरमान की तरह। और हुस्ने सुलूको अदलो वफा का है आईना, क्या कहने, हुस्ने सुलूको अदलो वफा का है आईना, वो शख्स लग रहा है मुसलमान की तरह। वाह, हुस्ने सुलूको अदलो वफा का है आईना, वो शख्स लग रहा है मुसलमान की तरह। और शेर मुलाजा फरमाए इरशाद, कि क्या कीजिए कि घर के बुजुर्गों की हैसियत, आहा, क्या कीजिए कि घर के बुजुर्गों की हैसियत, अब घर में है कबाड़ के सामान की तरह। आहा, क्या अरे कीजिए, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, क्या कीजिए कि घर के बुजुर्गों की हैसियत, अब घर में है कबाड़ के सामान की तरह। क्या कीजिए कि घर के बुजुर्गों की हैसियत, अब घर में है कबाड़ के सामान की तरह। और शेर है कि बीमार मग्ज सारे मसीहाए कौम है, क्या कहने, बीमार मग्ज सारे मसीहाए कौम है, बातें हैं उनकी हजरत लुकमान की तरह। आहा, बीमार मग्ज सारे मसीहाए कौम है, बातें हैं उनकी हजरत लुकमान की तरह। और अभी पिछले दिनों हाल ही में एक हादसा हुआ बहराइच की सरजमीन पर। शेर मुलाजा फरमाए कहा है कि गुजरे हैं क्या इधर से भी मजहब के ठेकेदार, आहा, गुजरे हैं क्या इधर, गुजरे हैं क्या इधर से भी मजहब के ठेकेदार, क्यों लग रही है बस्ती ये शमशान की तरह। आहा, अरे गुजरे हैं, वाह 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 वाह, गुजरे हैं क्या इधर से भी मजहब के ठेकेदार, आहा, क्यों लग रही है बस्ती ये शमशान की तरह, क्यों लग रही है बस्ती ये शमशान की तरह। और क्या थी खबर कि निकलेगा वो आस्ती का सांप, क्या कहने, क्या थी खबर कि निकलेगा वो आस्ती का सांप, रखता था मैं अजीज जिसे जान की तरह, रखता था मैं अजीज जिसे जान की तरह। और ये आखिरी शेर गजल का कि उस मुल्क में बगावत व दहशत न लेगी जन्म, क्या कहने, उस मुल्क में बगावत व दहशत न लेगी जन्म, हाकिम हो जिसका अदल के मीजान की तरह, हाकिम हो जिसका अदल के मीजान की तरह। और मकतबी इसी मोहब्बत से समाज फरमा ले कहा है कि ये तर्जे साफ गोई है कामिल तेरी शनाख्त। महफूज भाई क्या कहने, ये तर्जे साफ गोई है कामिल तेरी शनाख्त, रखना संभाल कर इसे ईमान की तरह,
आहा